हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रतलाम से खबर है जहां एक भोजनालय में आग लग गई। पहली मंजिल में आग लगी है। श्री राम दाल बाटी भोजनालय में आग लगी है। दमकल ने हालांकि आग पर काबू पा लिया। धान मंडी क्षेत्र में है भोजनालय जहां पर यह घटना हुई। बड़ी खबर आपको हम रतलाम से बता रहे हैं जहां पर भोजनालय में आग लग गई। पहली मंजिल पर यह आग लगी थी। श्री राम दाल बाटी भोजनालय में यह आग लगी। दमकल ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है। धान मंडी क्षेत्र में है ये भोजनालय जहां पर आग लगी थी। हालांकि आग कैसे लगी ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। तो बड़ी खबर रतलाम से जहां पर एक भोजनालय में आग लग गई। भोजनालय के पहली मंजिल में आग लगी है। श्री राम दाल बाटी भोजनालय में आग लगी है। दमकल ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है। धान मंडी क्षेत्र में है भोजनालय जहां पर यह घटना हुई। रतलाम से खबर जहां पर एक भोजनालय में आग लगी है। पहली मंजिल पर आग लगी है। श्री राम दाल बाटी भोजनालय में आग लग गई। दमकल ने हालांकि आग पर काबू पा लिया। धान मंडी क्षेत्र में है भोजनालय जहां पर आग लगी है। आग से काफी कुछ जलकर राख हो गया है। हालांकि आग कैसे लगी ये स्पष्ट नहीं हो पाया, ये साफ नहीं हो पाया। खबर रतलाम से जहां पर भोजनालय में आग लग गई। पहली मंजिल पर आग लगी है। श्री राम दाल बाटी भोजनालय में आग लगी है। दमकल को सूचना दी जाती है आग लगने की। दमकल मौके पर पहुंचती है। आग पर काबू पा लिया जाता है। धान मंडी क्षेत्र में है भोजनालय जहां पर यह आग लगी थी। तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आग की भयंकर लपटें आपको उठती हुई नजर आएंगी। उसके बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। आसपास भी कई और मकान थे। हालांकि वो मकान आग की जद में नहीं आ पाए, ये गनीमत रही। हालांकि कोई जनहानि इस हादसे में फिलहाल नहीं हुई, लेकिन काफी कुछ जलकर खाक हो गया है इस आग में। दिल्ली से बड़ी खबर है जहां बीजेपी ने मध्य प्रदेश में बनाए हैं 7 क्लस्टर। लोकसभा चुनाव के लिए क्लस्टर बनाए गए हैं। प्रदेश को 7 हिस्सों में बांटा गया। बड़े नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। ग्वालियर चंबल की जिम्मेदारी नरोत्तम मिश्रा को मिली है। महाकौशल की जिम्मेदारी मिली है प्रहलाद सिंह पटेल को। विंध्य की जिम्मेदारी मिली है राजेंद्र शुक्ल को और जगदीश देवड़ा को। उज्जैन की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं इंदौर की जिम्मेदारी सौंपी गई है कैलाश विजयवर्गीय को। भूपेंद्र सिंह को सागर की जिम्मेदारी मिली है और भोपाल की जिम्मेदारी मिली है विश्वास सारंग को। तो 7 क्लस्टर बनाए गए हैं लोकसभा चुनाव के लिए। मध्य प्रदेश में 7 क्लस्टर। मध्य प्रदेश को 7 क्लस्टर में बांट दिया गया है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है। बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जो बड़े बड़े संभाग हैं, ग्वालियर चंबल की जिम्मेदारी नरोत्तम मिश्रा संभालेंगे। महाकौशल की जिम्मेदारी प्रहलाद सिंह पटेल संभालेंगे। विंध्य की जिम्मेदारी राजेंद्र शुक्ल संभालेंगे। जगदीश देवड़ा उज्जैन की जिम्मेदारी उनको मिली है। इंदौर की जिम्मेदारी मिली है कैलाश विजयवर्गीय को। भूपेंद्र सिंह सागर की जिम्मेदारी संभालेंगे और भोपाल की जिम्मेदारी संभालेंगे विश्वास सारंग। तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से मध्य प्रदेश को 7 क्लस्टर में बांट दिया गया है और हर एक क्लस्टर की जिम्मेदारी एक बड़े नेता को सौंपी गई है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, लोकसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मध्य प्रदेश को 7 क्लस्टर में बांट दिया गया। शैलेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी ने मध्य प्रदेश को 7 क्लस्टर में बांटा है और हर एक क्लस्टर की जिम्मेदारी बड़े नेता को सौंपी है बीजेपी ने। जैसे ग्वालियर चंबल की जिम्मेदारी नरोत्तम मिश्रा को मिली है। महाकौशल की जिम्मेदारी प्रहलाद सिंह पटेल को मिली है। विंध्य की जिम्मेदारी मिली है राजेंद्र शुक्ल को। जगदीश देवड़ा को उज्जैन की जिम्मेदारी दी गई है और इंदौर की जिम्मेदारी सौंपी गई है कैलाश विजयवर्गीय को। भूपेंद्र सिंह
सागर की जिम्मेदारी संभालेंगे, वहीं भोपाल की जिम्मेदारी विश्वास सारंग संभालेंगे। तो लोकसभा चुनाव में अब कम वक्त बचा है। बीजेपी लगातार तैयारियां कर रही है लोकसभा चुनाव के लिए और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश को 7 क्लस्टर में बांटा गया। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर। शैलेंद्र, लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से बीजेपी ने अभी से ही अपनी प्लानिंग करना शुरू कर दिया है, रणनीति बनाना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश को 7 क्लस्टर में बांट दिया गया। आगे बढ़ते हैं। बीजापुर में बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। नक्सली प्लाटून कमांडर ने सरेंडर किया है। भूमकाल मिलिशिया सदस्य का आत्मसमर्पण यहां पर हुआ। दोनों नक्सली पर ब्लास्ट, आगजनी, लूट के मामले दर्ज हैं। तो बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को हम कहेंगे। बीजापुर में बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 2 नक्सली इसमें शामिल हैं। नक्सली प्लाटून कमांडर ने सरेंडर किया है। भूमकाल मिलिशिया सदस्य का आत्मसमर्पण। दोनों नक्सली ब्लास्ट, आगजनी और लूट के मामले में शामिल थे। कई वारदातों को उन्होंने अंजाम दिया था, ब्लास्ट की, आगजनी की और लूट की। तो 2 बड़े नक्सलियों का सरेंडर बीजापुर में। बीजापुर जिले में चलाए जा रहे माओवादी उन्मूलन अभियान के अंतर्गत डीआरजी बस्तर फैक्टर एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 85 एवं 222 के संयुक्त प्रयासों से, साथ ही छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास एवं आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर पालनार आरपीसी मिलिशिया प्लाटून कमांडर सुखराम पुनेम एवं पुसनार आरपीसी मिलिशिया सदस्य सन्नू पुनेम द्वारा नक्सलियों की खोखली विचारधारा, भेदभावपूर्ण व्यवहार, प्रताड़ना से तंग आकर आज आत्मसमर्पण किया है। सुखराम पुनेम वर्ष 2004 से लगातार नक्सल संगठन में बना हुआ था एवं सन्नू पुनेम वर्ष 2000 से लगातार नक्सल संगठन में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा था। वर्ष 2005 में किरंदुल, जो कि जिला दंतेवाड़ा में स्थित है, वहाँ पर विस्फोटक एवं हथियार के लूट की घटना में भी इनकी भूमिका थी। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे। बीजापुर संवाददाता दिनेश दंदोतिया जुड़े हुए हैं फोन पर। दिनेश, एक बड़ी सफलता कहेंगे सुरक्षा बलों के लिए? जी हाँ, मैं आपको बता दूं, पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। जो गंगालूर एरिया कमेटी का मिलिशिया प्लाटून कमांडर और भूमकाल मिलिशिया सदस्य का पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करना कहीं ना कहीं ये पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी देखने को मिल रही है। दोनों तरफ आगजनी, ये दोनों आगजनी के लूट में और कई ऐसे घटना है जिसमें हत्या के आरोप में आईडी ब्लास्ट में शामिल थे। एसपी अंजनय वैष्णव ने इसकी पुष्टि की है। और मैं आपको बता दूं कि आज ही बीजापुर के सरहदी इलाकों में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई, जिसमें एक नक्सली मारा गया जो हार्डकोर नक्सली है। और कहीं ना कहीं एक दिन पूर्व 3 नक्सलियों को उसी जगह पुलिस ने घेर कर गिरफ्तार किया था। दिनेश, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। उधर दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ हुई। मंगनार के जंगल में मुठभेड़ हुई है। 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर हो गया। रतन कश्यप उर्फ सलाम ढेर हुआ है। मंगनार के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। हत्या सहित कई मामले इस पर दर्ज थे। जो नक्सली मारा गया, रतन कश्यप उर्फ सलाम। वहीं बीजापुर में नक्सलियों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। पुलिस की टीम पर हमला किया है नक्सलियों ने। सर्चिंग पर जवान निकले हुए थे, तभी नक्सलियों ने उन पर हमला कर दिया। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में नक्सली वहां से भाग खड़े हुए। इलाके में सर्च अभियान जारी है।
वहीं रायपुर में फैशन शो के नाम पर ठगी हुई, महिला से किश्तों में 17 लाख रुपए ठग लिए। फेसबुक पर विज्ञापन देखकर महिला ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको हम रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर फैशन शो के नाम पर महिला से ठगी हुई। 17 लाख रुपए महिला से ठग लिए हैं ठगों ने। फेसबुक पर विज्ञापन देख इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। इधर दुर्ग में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। 1 करोड़ 60 लाख का नशे का सामान बरामद किया, जिसमें नशीली टैबलेट और सिरप हैं। मुख्य आरोपी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में नशीली दवाओं की सप्लाई करता था। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजस्थान के बूंदी से कल मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया था। सूखे नशे के खिलाफ में दुर्ग पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। 1 करोड़ 60 लाख से अधिक की जो है नशीली टैबलेट है, सिरप है आदि को जब्त किया गया। राजस्थान में यहाँ पर टीम ने दबिश दी थी और उसके बाद में एक बड़ी कार्रवाई की गई। एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। हमारे साथ में दुर्ग एसएसपी राम गोपाल जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, किस तरह की ये कार्रवाई रही थी? ये दुर्ग पुलिस में थाना मोहन नगर में 22 दिसंबर को एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था एनडीपीएस एक्ट के अंदर, जिसके अंतर्गत एक आरोपी को नशीली टैबलेट्स के साथ गिरफ्तार किया गया था। तो उसके मुताबिक उनकी इंटरोगेशन में जो चीज़ें आई, उसके मुताबिक एक अन्य आरोपी को फिर गिरफ्तार किया गया, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जो कि डार्क वेब के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेडिंग करना सीखा। ऑनलाइन ट्रेडिंग में उसने बताया कि बायो लैब्स फर्म है एक राजस्थान की, जिससे कि वो उसने नशीली टैबलेट्स खरीदी हैं। फिर उस बायो लैब्स फर्म के जो इसमें इन्वॉल्व थे उनकी जांच परख की गई, रेकी की गई और माननीय न्यायालय से वारंट इशू कराकर वहाँ पे उनके प्रेमिसेस पे सर्चेस किया गया। तो सर्चेस के दौरान ये जो नशीली टैबलेट्स हैं वहाँ पर पाई गई हैं। इधर बिलासपुर में एक युवक को 3 युवकों ने चाकू मार दिया। रिवर व्यू इलाके में वारदात हुई। घायल युवक को सिम्स में भर्ती करवाया गया है। इधर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सीसीटीवी सामने आया है वारदात का। लगातार चाकूबाजी की घटनाएं छत्तीसगढ़ में बढ़ती हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से कुछ युवक चाकू से एक युवक पर हमला कर देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। दिन दहाड़े सरेआम इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस की कार्यशैली पर भी कहीं न कहीं सवाल खड़े करती हैं ये घटनाएं। और राजधानी के एयरपोर्ट पर टैक्सी चालक पर पथराव हुआ। धारदार हथियार से हमला हुआ और धारदार हथियार से हमला करने के मामले में लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। पीड़ित टैक्सी चालक और सैकड़ों लोगों ने सरस्वती नगर थाना पहुंचकर थाने का घेराव किया और आरोपी पर सख्त एक्शन लेने की मांग की है। यहाँ सबके सामने यहाँ पे आके अकेले में मुलाकात हो रही है। यहाँ पे मोबाइल चला रहे अपराधी हो रही है। अगर इंसाफ नहीं मिला मैं कोर्ट जाऊंगा, एसपी के सामने, एसपी ऑफिस के सामने आग लगा के सुसाइड कर लूंगा। मेरे भाई की पे बात आई है। बिलासपुर में रतनपुर की पहाड़ी में स्थित लखनी देवी मंदिर में नकाबपोश चोरों ने धावा बोल दिया। मंदिर के पट पर ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए और 3 चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। इनकी ये करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। आपको बता दें कि इससे पहले रतनपुर के महामाया मंदिर में बड़ी चोरी हुई है, जिसके बाद ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने पूजा अर्चना और देवी के शयन के बाद हीरे और सोने चांदी के सारे गहनों को उतारने का फैसला दिया। इसीलिए मंदिर का पट बंद करने से पहले हमेशा पुजारी गहनों को उतारकर लॉकर में रख देते थे, जिससे चोरों की ये करतूत सफल नहीं हो पाई। शिक्षा के क्षेत्र में विकास के कई दावे सरकार द्वारा किए जाते हैं, पर जमीनी हकीकत पिछड़े इलाकों से ही सामने आती है। धमतरी में कुछ ऐसा ही हुआ। मामला कचना गांव का है, जहां शिक्षकों की कमी होने के चलते स्कूली छात्र चक्का जाम कर सड़क पर बैठ गए। छात्रों का कहना है कि गणित और कॉमर्स विषय के शिक्षक नहीं होने से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चों ने ये भी शिकायत की है कि जो शिक्षक मौजूद हैं
वो भी अपना ज़्यादातर समय सोशल मीडिया में बिताते हैं। मामले में कलेक्टर ने कहा कि जहां शिक्षा की कमी है वहां किसी भी तरह से इंतजाम किया जाएगा ताकि बच्चों का भविष्य और उनकी पढ़ाई पर असर ना पड़े। चला नहीं रहे हैं सर, वहाँ इंस्टाग्राम चला रहे हैं, रील चला रहे हैं, पढ़ाई कॉल जाती है तो तबीयत खराब है बोल देते हैं, पढ़ाने के लिए नहीं आ रहे। ये कौन से स्कूल का मामला है? एक एक करके बोलिए। ये बोलिए। कौन से स्कूल का मामला है ये? ग्राम कचना विकास खंड कुरु। अगर ये मामला सही है कि शिक्षक वहाँ पे वाकई सोशल मीडिया में व्यस्त रहते और पढ़ाई नहीं कराते तो इस पे बिल्कुल कार्रवाई होगी। और जहाँ तक शिक्षक की कमी है वो जिले में है, हम उसको देखेंगे कि कैसे उसको रिशफल करके मैनेज किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का रिकॉर्ड टूटा है। 108 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी हुई। किसानों को 23,448 करोड़ का भुगतान हुआ। कस्टम मिलिंग के लिए 69,95,000 मीट्रिक टन धान का उठाव हुआ। 1 नवंबर से प्रदेश में धान खरीदी हो रही है और अब तक 20,49,472 किसानों ने धान बेचा है। गरियाबंद में विधायक रोहित साहू एक्शन मोड में नजर आए। विधायक ने लापरवाह अधिकारियों को विकसित भारत संकल्प यात्रा में फटकार लगाई और कहा कि जनता के काम में तेजी लाए नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। मैं जितना सरल हूं उतना ही टेढ़ा भी हूं। उसके ऊपर कार्रवाई राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह है। 22 जनवरी को लेकर मंदिरों में साफ सफाई का अभियान शुरू कर दिया गया और इसी कड़ी में अंबिकापुर के रामगढ़ पर्वत स्थित प्राचीन मंदिर की सजावट भी की जा रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने अपने समर्थकों के साथ 3200 फीट ऊंची चढ़ाई कर राम जानकी के प्राचीन मंदिर का रंग रोगन कर दिया और कहा जाता है कि 14 साल के वनवास के दौरान प्रभु राम ने माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ कुछ समय इस पर्वत पर भी बिताया था। जाग जाएंगे राम आएंगे। 22 जनवरी को पूरा देश इंतजार कर रहा है। उस दिन राम लल्ला के भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने हैं। ऐसे में पूरा देश भगवान राम की पूजा अर्चना करने की तैयारी में है। कहीं दीपावली बनेगा तो कहीं ज्योति से पूरा गांव जगमगाएगा। ऐसे में हम रामगढ़ के उस पर्वत पर हैं जहां पे भगवान राम वनवास के समय कुछ समय बिताए थे। ऐसे में किस प्रकार की तैयारी है यहाँ पर हमारे साथ हैं भाजपा के प्रवक्ता अनुराग सिंह देव। किस तरह की तैयारी है? ऊंची चढ़ाई करके आप रामगढ़ पहुँचे हैं। देखिए बड़ा ही आनंद का क्षण है ये और मैं न्यूज़ 18 को धन्यवाद देता हूँ कि आज इस दुर्गम पहाड़ी में वो चढ़कर आए हैं भगवान राम का दर्शन करने के लिए और इस स्टोरी को कवर करने के लिए। ये अरण्य काल का एक स्थान है जहाँ भगवान राम और सीता माता अरण्य के समय पर यहाँ रही थी और ये रामगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है यहाँ उदयपुर में। और 2000 साल पुराना इसका इतिहास बताया जा रहा है जब ये यहाँ पर एक छोटा मंदिर बनाया गया था। भगवान राम का ये जो पुराना मंदिर है राम जानकी का, इसकी स्वच्छता, इसमें रंग पुताई, सफाई और ध्वज लगाने का काम पूरा इसको सजाकर हम लोग यहाँ से जाएंगे और यहाँ भी 22 तारीख को दिवाली मनाई जाएगी देश भर में। तो आप देख सकते हैं कि पूरा देश राममय हो गया है। ऐसे में सरगुजा जो राम भगवान जिस सरगुजा में आए थे वनवास के समय में उस जगह भी राममय हो गया है और यही वजह है कि खड़ी चढ़ाई कर प्रधानमंत्री के आह्वान पर इस रामगढ़ जहां राम जानकी का प्राचीन मंदिर है साफ सफाई कर रहे हैं और 22 तारीख को यहां भव्य दीपावली बनाने की तैयारी में है। सोलन महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। और आइए अब देखेंगे टॉप 20।